ये कहानी एक राजू नाम के गवर्नमेंट बस ड्राइवर की है जो हर रोज की तरह सवारियों को लेकर निकला था। रात के करीब 1 बजे थे। राजू अपनी पुरानी सरकारी बस लेकर सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था। यह रास्ता वह कई बार तय कर चुका था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। घना कोहरा सड़क पर बिछा हुआ था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। बस में केवल 3 यात्री थे, एक बुजुर्ग आदमी, एक नवविवाहित जोड़ा और राजू का सहायक मोहन। सब सुगम चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस यात्रा को एक भयावह सपने में बदल दिया। बस जैसे ही एक घुमावदार मोड़ पर पहुंची, सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसके घने लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राजू ने बस धीमी की और मोहन से कहा, देख भाई, रात के इस पर अकेली औरत इसे चढ़ा लेते हैं। मोहन ने घबराकर कहा, नहीं साहब, इस रास्ते पर कई कहानियाँ सुनी है। कोई नहीं जानता कि यहाँ खड़े लोग असली होते हैं या। राजू हंस पड़ा, अरे पागल है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने दरवाज़ा खोला और औरत अंदर आ गई। वह बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माहौल अचानक ठंडा हो गया। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। उसने शीशे में पीछे देखा, औरत उसी तरह चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। मोहन धीरे से फुसफुसाया, साहब, मैंने सुना है इस सड़क पर जो औरत मिलती है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। राजू ने अनसुना कर दिया, लेकिन तभी बस के इंजन से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो कोई उसे जकड़ रहा हो। हेडलाइट्स झपकने लगी। राजू ने घबराकर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन बस की रफ्तार कम होने लगी। अब बस में बैठा हर कोई असहज महसूस कर रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर बहने लगा। नवविवाहित महिला डर के मारे अपने पति से लिपट गई। राजू ने फिर शीशे में देखा, औरत अब सीट पर नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोहन से कहा, देख वो औरत कहाँ गई। मोहन ने कांपते हुए पीछे देखा। वो अब बस की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे, आंखों से काला खून बह रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा हो रहा था, मानो अभी किसी को निगल लेगी। मोहन चीख पड़ा, साहब, ये चुड़ैल है। अचानक बस जोर से झटके खाने लगी। राजू ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस की खिड़कियों पर खून के छींटे पड़ने लगी। बुजुर्ग यात्री जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। नवविवाहित जोड़ा डर के मारे कोने में सिमट गया और तभी वो औरत हंसने लगी, तुम सब अब मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज़ बस के हर कोने में गूंजने लगी। राजू ने पूरी ताकत से बस को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस सीधी गहरी खाई की ओर बढ़ रही थी। मोहन ने रोते हुए कहा, साहब, इसे रोकिए, हम मर जाएंगे। आखिरी क्षणों में राजू ने हिम्मत जुटाई और जेब से एक पीतल का ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उछाला, चुड़ैल जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे फिर से जलाकर मत मारो। अचानक बस की सारी लाइट्स तेज चमकने लगी और राजू ने आंखें खोली। बस अब सड़क के किनारे खड़ी थी। सभी यात्री बदहवास थे, लेकिन जिंदा थे। मोहन कांपते हुए बोला, वो कहाँ गई। राजू ने धीरे से शीशे में देखा। सड़क फिर से सुनसान थी, लेकिन दूर कोहरे के बीच सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। अगली सुबह जब राजू ने ढाबे पर यह घटना सुनाई, तो मालिक ने सिर झुका लिया और कहा, वो औरत कभी नहीं जाती, वो हमेशा लौटती है। राजू ने फिर शीशे में देखा। बस की पिछली सीट अब भी गीली थी, जैसे कोई वहां बैठा हो।
धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।